मित्रों, अब हम इस वीडियो में प्रहलाद के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर लड़ाई चल रही है किसके बीच में? उत्तम यानी कि जो श्रेष्ठ है उसके बीच में, और दूसरा कि निर्णायक फैसला जो है वो किस प्रकार से लिया जाता है। एक गुड क्वालिटी और एक जो बैड क्वालिटीज होती है उनके बीच में अगर डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन किस प्रकार से लिया जाए, उस डिसीजन को कौन ले सकता है। तो यहाँ पर जो जज नियुक्त किए गए हैं वो हैं आपके प्रहलाद। प्रहलाद जो कि राक्षसों के राजा हैं और उनका पुत्र है विरोचन। दूसरी तरफ है ब्राह्मण कुल के जिनका नाम है सुधन्वा। ब्राह्मण कुल के सुधन्वा हैं और ये दोनों सुधन्वा और विरोचन किसके पास गए हैं? प्रहलाद के पास। अब प्रहलाद कैसे इनके सवालों का उत्तर देंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आशा है आपको मेरा ये चैनल जीवन दर्शन और इसमें मेरे प्रस्तुत किए गए वीडियो पसंद आए होंगे। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि भारी से भारी मात्रा में अपने कमेंट्स दीजिए मुझे, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और मुझे बताएं कि क्या मैं विदुर नीति में दिए गए श्लोकों को अपने माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये माध्यम सही है? क्या ये मेरा तरीका सही है? और इसमें अगर मुझे कोई ज़रूरत है किसी प्रकार के चेंजेस लाने की, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा बदलाव लाने की और आप तक विदुर नीति के श्लोकों को बेहतरीन रूप से समझाने की। आइए शुरू करते हैं। सुधन्वा और विरोचन को देखकर प्रहलाद के मन में विचार आने लगे कि ये दोनों कभी साथ में नहीं रहे, आज ये आग उगलते हुए दोनों साथ में मेरी ओर चले आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? प्रहलाद ने विरोचन से पूछा, तुम्हारी क्या ब्राह्मण सुधन्वा से मैत्री हो गई है जो दोनों साथ साथ आ रहे हो? पहले कभी तुम्हें साथ में नहीं देखा। विरोचन बोला, पिताश्री, हम मित्र नहीं बने हैं। एक प्रश्न के निर्णय के लिए हमने प्राणों की बाजी लगाई है। आप मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए। प्रहलाद ने सुधन्वा का स्वागत करते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, मेरा पूजन और आतिथ्य स्वीकार करें। मुझे आशीर्वचन दे। दानार्थ आपके लिए उत्तम गाय प्रस्तुत है। सुधन्वा बोले, दैत्यराज प्रहलाद, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि ब्राह्मण सुधन्वा श्रेष्ठ है या फिर राक्षस विरोचन। तो यहाँ पर प्रहलाद अब एक दुविधा में फंस गए हैं कि एक तरफ तो उनका बेटा है और दूसरी तरफ है ब्राह्मण कुल के देवता जो कि है सुधन्वा। तो पिता अब पुत्र के मुंह में निर्णय लेंगे या फिर सही और गलत के बीच में हमें भेद बताएंगे। आइए इसको जानते हैं। तो इसी बात को लेकर अब प्रहलाद कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं विरोचन का पिता हूं जो तुम्हारा विरोधी है। इस दृष्टि से भी तुम्हारा विरोधी हुआ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं? सुधन्वा बोले, हे प्रहलाद, अपनी गाय और बाकी सारा धन अपने पुत्र विरोचन को दे दें। मुझे बस मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दें।
आपको हमने अपना निर्णायक तय किया है, इसलिए आपको हमारी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। प्रहलाद ने कहा, अच्छा, पहले मेरी बात का जवाब दो। जो व्यक्ति झूठ बोले, गलत निर्णय दे, उसकी क्या दशा होती है? सुधनवा बोले, जैसे परित्यक्ता स्त्री रात्रि में पति के साथ अपनी सौतन को देखकर बेचैन होती है। हरा हुआ जुआरी बेचैनी से रात में करवटें बदलता रहता है। दिन भर भारी बोझा ढोने वाले व्यक्ति को थकान के मारे रात को ठीक से नींद नहीं आती। झूठ बोलने वाले और गलत निर्णय देने वाले की भी यही हालत होती है। जो व्यक्ति झूठा निर्णय देता है, उसे नगर से बाहर निकाल दिया जाता है। वह बहुत से शत्रुओं से घिरकर भूखा प्यासा भटकता रहता है। हे प्रहलाद, पशुओं के लिए झूठ बोलने वाला अपनी 5 पीढ़ियों को, गायों के लिए झूठ बोलने वाला अपनी 10 पीढ़ियों को, घोड़ों के लिए झूठ बोलने वाला अपनी 100 पीढ़ियों को तथा मनुष्य के लिए झूठ बोलने वाला अपनी 1000 पीढ़ियों को नरकवासी बना देता है। स्वर्ण के लिए असत्य बोलने वाला व्यक्ति भूत पिशाच बनता है और उसकी आने वाली सारी नस्लें वंशावली नरक में गिरती हैं। भूमि के लिए झूठ बोलने वाले का सर्वनाश हो जाता है, इसलिए आप समझदारी से काम लें। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है। सुधन्वा की माँ तुम्हारी माँ से श्रेष्ठ है। अतः पुत्र विरोचन, तुम सुधन्वा से हार गए। देखिए किस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पुत्र मोह को त्याग कर एक निर्णायक फैसला लिया, जिसमें कि उन्होंने सुधन्वा, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्मे एक ब्राह्मण के पुत्र हैं, उनके पक्ष में अपना निर्णायक फैसला सुना दिया है। अब इसी बात को लेकर विरोचन कहते हैं, ये अपने प्रहलाद कहते हैं कि विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। हे सुधन्वा, मैं विरोचन को खोना नहीं चाहता हूं, इसको प्राण दान दो। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि विरोचन और सुधन्वा के बीच में प्राणों की बाजी लगी हुई है और इन दोनों के बीच में जो निर्णायक फैसला लिया गया है, उसमें आप जानते हैं कि सुधन्वा की जीत हुई है। अब पिता पुत्र के मुंह में आकर एक फैसला ले रहे हैं, जो यह है कि सुधन्वा, तुम्हें मेरे पुत्र को क्षमा कर देना चाहिए। तुम मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, ठीक है? तुम उसके प्राणों के मालिक हो और मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। सुधन्वा बोले, हे प्रहलाद, आपने पुत्र के मुंह में भी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। आपने सत्य की रक्षा की है, इसलिए मैं आपके पुत्र को वापस आपको सौंपता हूं। अब यह विरोचन केशिनी के पास चलकर मेरे पैर धोए और मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार करे। सुधन्वा ने अब प्राण त्यागने का फैसला लिया है। किसके? विरोचन के। विरोचन को उसने माफ कर दिया है कि जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अब केशिनी के पास चलना होगा। केशिनी कौन है? केशिनी है सुंदर कन्या, जिसके लिए ये दोनों वर अपनी श्रेष्ठता को साबित करने जा रहे हैं। और उसमें विजय किसे प्राप्त हुई है? विजय प्राप्त हुई है सुधन्वा को। अब ये दोनों वहां पर जाएंगे और विरोचन को सुधन्वा की श्रेष्ठता को स्वीकार करना होगा, उसकी उत्तमता को स्वीकार करना होगा और उसके पैर धोने होंगे केशिनी के सामने। इस प्रकार से विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से कि राज्य के लिए झूठ बोलना
किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। पुत्र मोह में झूठ बोलकर आप कुटुंब और मंत्रियों सहित नष्ट हो जाएंगे, यह निश्चित है। इससे बचें। इसी प्रकार से विदुर ने एक कहानी के माध्यम से धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की है कि आप पुत्र मोह में ना फंसें। आप निर्णायक फैसला ले, लेकिन वो निर्णायक फैसला कैसा हो? वो पुत्र मोह से हटकर हो। आप जो है एक प्रदेश के हितकारी हैं, आप राजा हैं। आप राजा जो है वो जनता के हित के लिए है और जनता को राजा पर विश्वास तभी उत्पन्न होगा जब आप जो है पुत्र मोह से हटकर फैसला लेंगे। तो एक कहानी के माध्यम से किस प्रकार से देखिए विदुर धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और की है उन्होंने। आने वाले वीडियो में अब हम श्लोक जो कि हम विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद होने जा रहा है उसको सुनेंगे। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।